कितनी प्यारी सुबह है ना दोस्तों? हाँ वाकई, मैं तो आज बहुत खुश उठी हूँ, पूरी एनर्जी के साथ। तुम्हारी सुबह कैसी रही सेलीन? यानी सुबह का आगाज कैसे हुआ? कुछ सरप्राइजिंग या एक्साइटिंग क्या कुछ हुआ, बताओ जरा। दमीर कितना करीब हो गया था, हाँ, अब उतना ही दूर होता जा रहा है मुझसे। कितना करीब होने के बाद? क्या तुम लोग भूल गए वो वाकया? मैंने तो कुछ नहीं बताया उन्हें। मैंने बताया। भूल जाओ कि किसने बताया? तुम मुझे ये बताओ कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कितना दूर हो गया वो? इतना दूर के देखता भी नहीं मेरी तरफ। वैसे दमीर साहब बहुत नाउमीद हुए हैं हम सबसे। जाहिर सी बात है, हम सब ने झूठ बोले हैं उनसे। अब वो फौरन आकर मान तो नहीं जाएंगे ना, जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा मानने में। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो घर का चमचा नहीं देता वो। ओह अच्छा, क्या मतलब? बंटवारा कर दिया है हर चीज का, किचन का, लॉन्च का, हर चीज का बंटवारा कर दिया है। ओह। वो नहीं चाहता कि हमारा आमना सामना ज्यादा हो। यानी वो बहुत गुस्से में है। हाँ तो एक काम करो, उसके गुस्सा खत्म होने तक का इंतजार करो तुम सेलीन। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस सब की वजह गुस्सा नहीं है, शर्म है। कैसी शर्म? कैसी बात करी हो? किसी को चाहने के बाद कैसी शर्म, बताओ। मुझसे नहीं, अलारा। अलारा को प्यार किया? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम ऐसा आखिर क्या हुआ था कि अलारा न्यूयॉर्क चली गई और यिल्दिरम साहब ने सारा काम वापस ले लिया। सिर्फ ये एक दोस्ती की वजह से तो नहीं हो सकता ना, बताओ मुझे। लेकिन तुम अलारा को फिलहाल भूल जाओ ना। हाँ भूल तो जाऊंगी, मगर भूलना ही होगा। जो था वो माजी था। तुम्हारे और दमीर साहब के दिल में एक ही तरह के जज्बात हैं, तो अब आगे के बारे में सोचो। तो फिर उन्हें करीब करने के लिए क्या करेंगे? हाँ बताओ क्या करें। सेलीन, उसके सामने गिरने का ड्रामा किया क्या तुम? कई दफा गिरी हूँ उसके सामने, सीढ़ियों से गिरी हूँ, छत से गिरी हूँ और भी बहुत जगहों पे गिरी हूँ, मगर जानबूझ के नहीं गिरी मैं, और वो भी सब उसकी वजह से हुआ था। तो क्या उन्होंने संभाला तुम्हें? हाँ संभाल लिया था उसने, तो जैसे ही गिरने लगी फौरन संभाल लिया, बिल्कुल नहीं गिरने दिया। कितनी अच्छी बात है। वाकई दमीर साहब बहुत नरम दिल है, बहुत हसास इंसान है दमीर साहब। अब बस हमें उनके दिल में एक ही चीज को शामिल करना है और वो है प्यार। कैसे? तुम उनके सामने गिरोगी और वो संभालेंगे तुम्हें, और तुम फिर से गिर जाओगी और वो फिर से संभालेंगे तुम्हें। एक दूसरे की आंखों में देखना तुम लोग, जो कुछ हुआ उस सबको भुलाकर एक दूसरे के प्यार में खो जाना, और देखते ही देखते दमीर साहब तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ जबरदस्त। हाँ तो लड़कियों, ये मसला तो इस तरह हल हो जाएगा। तो अब हमें मिलकर एक और मसले पर काम करना है। क्लाइंट और एम्प्लॉयज के बारे में तो बात हो गई, तो फिर तुम कब जा रहे हो? मैं ऑफिस को मूव नहीं करना चाहता। काम जब हम सब ने मिलकर करना है तो ऑफिस अलग करने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा फैसला है, कोई बात नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आए उसे ये लगना चाहिए कि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। अब तुम क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो तो तुम्हें तो अपना रूम वापस चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव रूम है। मैं हमेशा से अपनी टीम के साथ ही बैठा हूँ दमीर। मुझे लगता है कि उससे उनकी मोटिवेशन बढ़ती है और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं उनसे अलग हूँ। इसलिए तुम आराम से अपने रूम में बैठ सकते हो। मैं अपनी टीम के साथ ही बैठना पसंद करूँगा। ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे। और कुछ कर सकता हूँ? कंस्ट्रक्शन डिवीजन का अपना लोगो होना चाहिए। इंटीरियर आर्किटेक्चर लोगो हमारा होगा। तुम्हें जैसे ठीक लगे। फिलहाल तो शेड्यूल दमीर के पास नहीं है, मगर वो नया भी बना सकता है। तो फिर दमीर के रूल्स फॉलो करो, मतलब उसके मुताबिक चलना होगा। इस तरह तो राब्ते खत्म हो जाएंगे हमारे, और जरा भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। जरा का क्या मतलब? मेरी बात सुनो, फासला है तो क्या हुआ? तुम दोनों हो तो एक ही घर में ना। जैसे कि किचन में आग लग जाए तो वो फिर भी नहीं आएंगे, फिर तो आना ही पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। वो कहते हैं ना, हादसात से कुर्बतें बढ़ती हैं। अब दमीर को मनाने के लिए घर में आग लगा दूं? नहीं नहीं, ऐसा भी मत करो। इस घर से ही उम्मीद है, ये भी जल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर पानी का नल टूट जाए तो दमीर साहब भाग कर आएंगे तुम्हारे पास। किसका नल टूट गया? मास्टर आप ही ना?
मैंने बड़ी मुश्किल से नल लगाया था, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। हम आपको नहीं कह रहे, आपने तो अच्छा काम किया है। हम तो ऐसे ही आपस में कुछ और बात कर रहे थे। दमीर कभी भी यकीन नहीं करेगा इस बात पर, वो मुझ पर ही शक करेगा, जानती हूँ। हाँ, ऐसा है तो ठीक कर दूंगा, कोई मसला नहीं। मगर ये हुआ कैसे? रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। अगर सच कहूँ तो इस सब से बहुत थक चुकी हूँ। किसने थकाया? दमीर साहब ने। हाँ, मैं उन्हें भी ठीक कर दूंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भूल जाए जो कुछ सुना। एक बात तो बताओ, वो जबरदस्ती घर में घुसाया ना? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं अच्छा, बताया? पुरसुकून हाँ? हो मैं जाए उसे मास्टर। गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल देता। ये बिल्कुल गलत बात है। तमीर साहब की कॉल है। जी कहिए तमीर साहब। टेरेस पर हैं तमीर साहब? ठीक है, मैं समझ गई, अभी आते हैं हम लोग। लड़कियों, हमें फौरन नीचे बुला रहे हैं। वो बुराक के साथ मिलकर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि मुझे क्या करना है? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दमीर के साथ समझौता कर लिया है मैंने, बेफिक्र हो जाए। आप मेरे लिए परेशान मत हो, इधर आए। ओह, ख्याल रखिएगा। चलो, मैं आ रही हूँ। इतना मंगवाया और खाया भी नहीं।